एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एक्सेट एग्जाम या जो भी रिक्वायर्ड फार्मासिस्ट वाले एग्जाम्स हैं उन सभी में ये एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले। तो चलिए डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन पेपर, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो अभी के एग्जाम्स हुए ना उन सभी के ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज गाइस थम्स अप जरूर करना और जो भी डाउट रहना कमेंट ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्रिस्टल्यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएट विथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी नंबर। सल्फोनामाइड क्या करता है? क्रिस्टल्यूरिया के साथ साइड इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आपके एग्जिट एग्जाम में आएंगे ना, आप लोग के बहुत से कमेंट्स आएंगे कि पूछ रहे थे आप लोग किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से सब्जेक्ट्स के आएंगे, कौन से सब्जेक्ट्स के नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है और इसी तरह से आपके एग्जिट एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और फार्मासिस्ट में तो इसी तरह से आते ही हैं। एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन। तो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ था? तो 1940 में। अब बहुत से स्टूडेंट के यहाँ पे ये भी डाउट्स रहेंगे, क्या हमें हिंदी लैंग्वेज में ये एमसीक्यूज मिल सकते हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई मेरा एग्जाम होता है, अभी से मैंने अब स्टार्ट कर दिया फार्मासिस्ट वाला एग्जाम देना, तो अगर मेरे को कोई क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो फिर मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। और ज़्यादातर इस वजह से नहीं मिल पाते क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, तो वहीं पे सब ऑनलाइन ही जमा हो जा रहा है, तो मिलेगा कहाँ से? और इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा सभी के क्वेश्चन पेपर, चाहे आप एग्जिट एग्जाम दे रहे हो या किसी भी फार्मासिस्ट का दे रहे हो। तो याद रखना है हम सभी को, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो कब पास हुआ था? 1940 में। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल हार्मोन। तो इनमें से कौन सा है जो वो फीमेल हार्मोन है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल हार्मोन है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्लोरोक्विन इज। तो इसका करेक्ट आंसर देख के ही ऑप्शन में ही समझ सकते हो आप लोग। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, आप लोग ध्यान देना, एग्जिट एग्जाम देने के लिए बहुत परेशान हो रहे थे ना, तो आप लोग को ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत से ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जो क्वेश्चन से मैच करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4-अमीनो-क्विनिलुइन। 5th नंबर, इन द पेडियाट्रिक डोज चाइल्ड कैलकुलेशन इन द फर्स्ट 20 days ऑफ बर्थ कम अंडर द क्लास ऑफ। तो देखिए, जो बर्थ के 20 days के अंडर में जो चाइल्ड हैं तो उनकी जो डोज है उसको कैसे कैलकुलेट करके दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी नंबर, नियोनेटल। ठीक है, नियोनेटल फॉर्मूले के से ही 20 days का जो चाइल्ड है उसकी डोज को कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे देखे, और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इन 5 क्वेश्चंस में आपको केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मिले, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मेसी, लॉ एंड इथिक्स के भी मिले, और हॉस्पिटल्स के भी, एंड ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चंस भी मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं। तो इसी तरह से आपको अगर 20 क्वेश्चंस भी कवर करोगे तो एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और आपका जो एग्जाम होगा उसमें भी ऑप्शनल क्वेश्चंस ऐसे एमसीक्यू वाले रहेंगे। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक टाइप के रहेंगे, ट्रू फॉल्स रहेंगे, तो आपको जरूर तैयारी करनी, और वीडियो रोज आएगा तो आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। और अगर आपका बेस्ट वाला फ्रेंड हो तो उसे शेयर भी करना है, क्योंकि अगर आप फ्रेंड की हेल्प करोगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ही बताएगा, और इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। देन 6 नंबर क्वेश्चन, ए नेचुरली अक्यूरिंग कार्मिनेटिव इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, एसोफाइडा इज अ नेचुरली अक्यूरिंग कार्मिनेटिव ड्रग। ठीक है, आया ना फार्माकोलॉजी, साइकोग्नोसी और कोलॉजी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। वेट 7 नंबर क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आर एक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेक्थो। ठीक है, तो इसको सभी के पता होना चाहिए इसके बारे में, और मेरे से भी कमेंट आया था, पूछा गया था। एंड 8 नंबर क्वेश्चन, द डीपीसीओ। इसका एक पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जा सकता है। इजी क्वेश्चन है, कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर सिर्फ
पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं बनाया जाता है, इजी टू मॉडरेट रहता है। तो फिर इजी एंड हार्ड दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है। DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, फुल फॉर्म है इसका, वॉज एक्सक्रिएटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कब इसको लागू किया गया था, एक्सक्रिएट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, 1995 में, 1995 में ड्रग प्राइस कंट्रोल वाला जो ऑर्डर है वो बना था। क्योंकि ये इसलिए बनाया गया था कि कोई अपने मनमानी से मतलब ज्यादा ही महंगी या ज्यादा ही सस्ती तो कोई बेचेगा नहीं, अपने प्रॉफिट के लिए ज्यादा ही महंगी बेचने की कोशिश करेंगे सभी लोग, इस वजह से ये कानून नियम बनाया गया था, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है, लॉ एंड इथिक्स का। 9 नंबर क्वेश्चन, मायोकार्डियल इज स्पेशली मसल टिश्यू फाउंड ओनली द। तो ये जो मायोकार्डियल टिश्यू होता है वो किसका बना होता है, मतलब इससे क्या बना होता है? करेक्ट आंसर है हार्ट। हार्ट जो होते हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो मायोकार्डियल से ही बनी रहती हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड 10 नंबर क्वेश्चन, द शेड्यूल टू विच लास्ट लिस्ट ऑफ ड्रग टू शुड वी प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग टू। तो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं, कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी फार्मासिस्ट या क्लिनिक से नहीं दिया जाता है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ जिससे पता है। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, शेड्यूल एच, ओके। और शेड्यूल लर्न करने वाला वीडियो मैंने बना रखा है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और लॉ एंड इथिक्स। हमारे टाइम में ना ज्यूरिस्प्रूडेंस था, इस वजह से बार बार ज्यूरिस्प्रूडेंस बोल देती हूँ। फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया आपको कि आप कैसे मतलब ट्रिकी फार्मेसी के शेड्यूल्स लर्न कर सकते हैं ट्रिक से, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आप देखोगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, मैनिटोल इज। मैनिटोल क्या है? और ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जिनको नहीं लर्न है, इंपॉर्टेंट जो मैंने बता रखे हैं, फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक करना, वहां पे सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट बता रखे और उससे हम सभी एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो उन क्लासिफिकेशन को आपको जरूर लर्न होना चाहिए, तो उससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये मैनिटोल जो होती है ड्रग, वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक टॉपिक का ही है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, क्या है? मैनिटोल इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक। एंड 12 नंबर क्वेश्चन, द फॉर्मुलेशन यूज फॉर डेंटल हाइजीनिंग आर नो एस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए ऑप्शंस पढ़ के भी आप इसमें अंदाजा लगा सकते हो और इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देना, ठीक है। बहुत से लोगों को तो पता भी चल गया होगा। 13 नंबर में आपको ये बात याद रखना है कि अगर एरिथ्रो पूछा जा रहा है, एरिथ्रो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो ब्लड से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो आपको ये 3rd नंबर क्वेश्चन में लर्न रखना है, ठीक है। एंड 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ए पैरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, हेपेरिन इज आ एंटी कोगुलेंट ड्रग, ठीक है। एंड 15 नंबर क्वेश्चन, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट वाज पास्ड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडी पास हुआ था। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना। वीडियो अच्छा लगा थम्स अप जरूर करना और कोई भी कंफ्यूजन हो या जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हो कमेंट ना। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।